गीतकार इरशाद कामिल को द्वारका प्रसाद अवार्ड से नवाजा। एक झलक पाने और सेल्फी लेने में लगी लोगों में होड़। जयपुर लिट फेस्ट 2023 के चौथे दिन दरबार हॉल में दैनिक भास्कर समूह की ओर से इस साल का द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से बॉलीवुड के युवा मशहूर व मारूफ गीतकार इरशाद कामिल को देकर नवाजा गया। अवार्ड समूह के लक्ष्मी पंत, मनोज माथुर ने स्मृति चंद और 1 लाख का चेक भेंट किया। साथ ही उन्हें शॉल भी उड़ाया गया। इरशाद कामिल ने अपने सेशन में कहा कि 2 से 3 मिनट के गाना या फिल्म देखकर 2 घंटे 3 घंटे की फिल्म को समझा जाना नामुमकिन है। उनकी एक झलक पाने और सेल्फी लेने के लिए वहां मौजूद लोगों में होड़ मची रही। कि मैं मोहब्बत की बात करने वाला इंसान हूँ, मोहब्बत की बात ही करूँगा और मेरे साथ जुड़े हुए ये जवान दिल रोशन दिमाग लोग हैं, ये शायद मोहब्बत की बात ही सुनना चाहते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हर एक की अपनी होती है, हर एक की खास होती है, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं अच्छा मोहब्बत के बारे में हमें पता है। जैसे कि माँ के हाथ की रोटी हर एक की माँ की खास होती है, हर एक की माँ की हाथ की रोटी का स्वाद खास होता है और हर एक के लिए अपनी माँ का जो अपने माँ के हाथ की रोटी का जो स्वाद होता है उसी तरह से अपनी मोहब्बत का स्वाद होता है। तो हम मोहब्बत की बात करेंगे। क्योंकि आपने मोहब्बत की बात की, जैसे मैं आपको महसूस कर पा रहा हूँ कि आप बहुत शांत हैं, शांतिपूर्वक दिखते हैं, लेकिन जब मैं आपका गाना सुनता हूँ नादान परिंदे तो बड़ी बेचैनी दिखती है मुझे आपके भीतर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे ख्याल सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस इरशाद कामिल को मैं महसूस कर रहा हूँ इस वक्त वही कामिल है या जब वो लिखता है तो वो इरशाद कामिल कुछ और होता है? जी, यहाँ पे मुझे एक पुराना किसी का लिखा हुआ शेर याद आ रहा है। शायर का नाम याद नहीं आ रहा कि कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सकूत। सकूत मतलब सुकून को ही बोलते हैं। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। इरशाद कामिल बात जितनी गहरी होती है उसके लिए लफ्ज़ उतने ही आसान होने चाहिए। जब लफ्ज़ भारी हो जाते हैं, आप सब जो मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं उनको बता रहा हूँ, जो मेरे से थोड़े बड़े हैं उनको तो इस बात का पता ही होगा, जब लफ्ज़ भारी हो जाते हैं ये मान लेना चाहिए कि बात कंपैरेटिवली तुलनात्मक तरीके से थोड़ी हल्की है, इसलिए उसे भारी करने की कोशिश की गई है। तो इरशाद यही शांत इंसान है। और जैसा कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि लेकिन जब मैं लिखता हूँ, जब मैं कविताएं लिखता हूँ, पहल की कविताएं लिखता हूँ तो एक और इरशाद होता है। जब मैं कुन फायकुन लिखता हूँ तो मैं कोई और इरशाद होता हूँ। जब मैं तूने मारी एंट्रियाँ और दिल में बजी घंटियाँ लिखता हूँ तो मैं कोई और इरशाद होता हूँ। ये सब इरशाद के ही रूप हैं। और वो निदा फाजली साहब ने कहा है कि हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। वही बात है कि बहुत सारे किरदार मेरे अंदर हैं, बहुत सारे किरदार मैंने जो देखे हैं वो मेरे अंदर हैं। क्योंकि आपने अपने कई चेहरों की बात की है तो मैं एक चेहरा आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप ही का। एक तरफ पठान फिल्म का बेशरम रंग है, दूसरी तरफ नाटू नाटू है जिसके बीट्स और म्यूजिक ने गीतों के मायने बदल दिए हैं, और एक तरफ आप ही का एक गीत है बेबी को बेस पसंद है। तो इरशाद कामिल को क्या पसंद है? इरशाद कामिल को वो किरदार पसंद है जो उसकी फिल्म में काम कर रहा है। सुल्तान में जब सलमान खान साहब सुल्तान प्ले कर रहे थे, क्योंकि वो पहलवान थे, वो कवि नहीं थे। अगर वो कवि होते थोड़े बहुत तो वो क्या कहते, वो यही कहते बेबी को बेस पसंद है।
वो ये ना कहते बाजी चाहे इत्तफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे। और मुझे जहां तक बेशरम रंग की बात है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग रंग है, वो उनका अपना रंग है। मेरा रंग वो है जो मेरे किरदार का रंग है। अगर मेरा फिल्म का किरदार, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े हीरो हैं, ये सलमान भाई, शाहरुख भाई या अजय देवगन भाई, ये तो बाद में हीरोइन के साथ गाना गाते हैं, मैं तो पहले ही अपने टेबल पे गा लेता हूँ। तो इरशाद कामिल, बात जितनी गहरी होती है उसके लिए लफ्ज उतने ही आसान होने चाहिए। जब लफ्ज भारी हो जाते हैं, आप सब जो मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं उनको बता रहा हूं, जो मेरे से थोड़े बड़े हैं उनको तो इस बात का पता ही होगा, जब लफ्ज भारी हो जाते हैं ये मान लेना चाहिए कि बात कंपैरेटिवली तुलनात्मक तरीके से थोड़ी हल्की है, इसलिए उसे भारी करने की कोशिश की गई है। तो इरशाद यही शांत इंसान है। और जैसा कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि लेकिन जब मैं लिखता हूँ, जब मैं कविताएं लिखता हूँ, पहल की कविताएं लिखता हूँ तो एक और इरशाद होता है, जब मैं कुन फायकुन लिखता हूँ तो मैं कोई और इरशाद होता हूँ, जब मैं तूने मारी एंट्रियाँ और दिल में बजी घंटियाँ लिखता हूँ तो मैं कोई और इरशाद होता हूँ। ये सब इरशाद के ही रूप हैं। और वो निदा फाजली साहब ने कहा है कि हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। वही बात है कि बहुत सारे किरदार मेरे अंदर हैं, बहुत सारे किरदार मैंने जो देखे हैं वो मेरे अंदर हैं। क्योंकि आपने अपने कई चेहरों की बात की है, तो मैं एक चेहरा आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप ही का। एक तरफ पठान फिल्म का बेशरम रंग है, दूसरी तरफ नाटू नाटू है जिसके बीट्स और म्यूजिक ने गीतों के मायने बदल दिए हैं, और एक तरफ आप ही का एक गीत है, बेबी को बेस पसंद है। तो इरशाद कामिल को क्या पसंद है? इरशाद कामिल को वो किरदार पसंद है जो उसकी फिल्म में काम कर रहा है। सुल्तान में जब सलमान खान साहब सुल्तान प्ले कर रहे थे, क्योंकि वो पहलवान थे, वो कवि नहीं थे। अगर वो कवि होते थोड़े बहुत तो वो क्या कहते, वो यही कहते बेबी को बेस पसंद है। वो ये ना कहते बाजी चाहे इत्तफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे। और मुझे जहां तक बेशरम रंग की बात है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग रंग है, वो उनका अपना रंग है। मेरा रंग वो है जो मेरे किरदार का रंग है। अगर मेरा फिल्म का किरदार, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े हीरो हैं, ये सलमान भाई, शाहरुख भाई या अजय देवगन भाई, ये तो बाद में हीरोइन के साथ गाना गाते हैं, मैं तो पहले ही अपने टेबल पे गा लेता हूँ। जी, इरशाद कामिल होने के मायने ये हैं, एक संजीदा कलम का पहरेदार, ये है इरशाद। अगर आप कलम उठाते हैं, यहाँ आप जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर वालों का जिन्होंने मुझे श्री द्वारका प्रसाद अवार्ड दिया। जब आप कलम उठाते हैं, आप एक जिम्मेदारी ले लेते हैं। क्या आप वो कलम जिम्मेदारी की तरह उठा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि कलम एक इस तरह की चीज है कि ये बंदूक की तरह भी चल सकती है। अब बच्चे के हाथ में आप बंदूक तो नहीं पकड़ा सकते, तो कलम भी जरा सोच समझ के पकड़ी जानी चाहिए। और जहां तक आपने पूछा कि इरशाद कामिल है क्या, इरशाद कामिल एक जिम्मेदार कलमकार है, एक जिम्मेदार लेखक है, जो आसान तरीके से वो भावनाएं कहने की कोशिश कर रहा है जो असल में कई बार हमें भी, मेरे बहुत सारे नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं पता होता कि मैं किस मनस्थिति से गुजर रहा हूँ। अब ये
बिना बात के बिना काम के मैं क्यों उसी के मोहल्ले के बीच में से गुजरता हूँ, जाना कहीं और होता है। तो ये भावना सारी या कौन पाया कौन या एक लगाव, एक जुड़ा जो लोगों के साथ बनाता है। मुझे लगा था एक सवाल मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि पूछना जरूरी है, क्योंकि आपने बंदूक की बात भी की और बागी होने की बात भी की, और आप खुद भी कहते हैं कि साहित्यकार और गीतकार को बागी भी होना चाहिए। तो इन दिनों कुछ रंग चल रहे हैं, और क्योंकि मौसम अलग तरीके का है, बॉयकॉट बॉलीवुड हैशटैग चल रहा है जी। तो मुझे लगा कि सही कि अभी पठान पर रिलीज होने वाली है, तो क्या आपको लगता है कि जो रंग है वो अलग तरीके के रंग हैं, और जो पठान फिल्म का जो विरोध हो रहा है वो पठान फिल्म का नहीं, शाहरुख खान का विरोध हो रहा है? देखिए ऐसा है, मैं बड़े एक छोटे से कस्बे से हूँ, मलेरकोटला उसका नाम है। मेरा एक बड़ा छोटा सा मोहल्ला हुआ करता था। बचपन में मैं एक खेल खेला करता था जिसको हम वहाँ पे चिड़ी उड़ तोता उड़ कहते थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे सर्कल में बैठ जाते थे। एक बच्चा बोलता था चिड़ी उड़, सारे बच्चे बोलते थे चिड़ी उड़। वो बोलता था तोता उड़, वो सारे बच्चे बोलते थे तोता उड़। वो ऐसे सारे पंछियों के नाम लेता था कि चील उड़ और ये कबूतर उड़, और बीच में कभी कभी बोल देता था कार उड़, और सारे बच्चे बोलते थे कार उड़। तो ये बायकॉट का हैशटैग भी वैसा ही है। और रही बात फिल्म की, कोई भी फिल्म किसी की कल्पना से निकलती है, पहली बात। दूसरी बात, एक फिल्म पूरी फिल्म होती है, वो 2 मिनट या 4 मिनट 3 मिनट फिल्म नहीं होती। वो 2 घंटे की फिल्म होती है या 2.25 घंटे की फिल्म होती है, वो पूरी फिल्म होती है। यही दूसरी बात ये है कि आप किसी 2 मिनट को 3 मिनट को किसी संदर्भ में रख के नहीं देख सकते कि ये पर्टिकुलर इसी संदर्भ में हुई बात है। आपको 2 घंटे की पिक्चर देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पिक्चर का असल में ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये 3 मिनट, ये 2 मिनट क्यों इस तरह से हैं, उस कंटेक्स्ट में बात करनी पड़ेगी। और वही जैसा मैंने कहा कि निर्देशक की और लेखक की कल्पना से निकली होती है फिल्म, तो आप किसी की कल्पना का बायकॉट कैसे कर सकते हैं? वो तो कल्पना है। आप किसी की कल्पना पे, उसकी कल्पना की उड़ान पे रोक नहीं लगा सकते। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका मुझे लगता है कि आपसे लोग कुछ काफ़ी सुनना चाहते हैं। आखिरी सवाल ये है कि जब इरशाद कामिल अकेले होते हैं, थोड़े से बेचैन भी होते हैं, सन्नाटा भी है, अब घर में है, तो आप ऐसा क्या सुनना पसंद करते हैं जो आपको ताकत है? अंतर्नाद, अनहद, अंतर्नाद सुनना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे गानों में, बहुत सारी फिल्मों के जरिए ये बात कहने की कोशिश की है, सुनना तो वो है ना जो भीतर बोल रहा है कोई, जो बाहर बोल रहा है वो तो शोर है। जो अंदर से आवाज आ रही है वो कहीं शांति से आ रही है, उस तक पहुंचना है। बाहर वाले तो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इरशाद कामिल चुपचाप बैठ के अंदर सुनता है। सुना चलिए कुछ एक छोटे मोटी 2 मिनट बचे हमारे पास, सुना देता हूँ आपको कि अपने खिलाफ अपना ही किरदार मत बना, अपने खिलाफ अपना ही किरदार मत बना। मैं पुल बना रहा हूँ, तू दीवार मत बना। मैं पुल बना रहा हूँ, तू दीवार मत बना। मरहम की चादरें ना चढ़ा दिल की चोट पर, मरहम की चादरें ना चढ़ा दिल की चोट पर। ये जख्म जख्म रहने दे, तू मजार मत बना। रिश्ते सियासतों से नहीं चल सके कभी, रिश्ते सियासतों से नहीं चल सके कभी। घर में ही जोड़ तोड़ की सरकार मत बना। तो ये मेरा ख्याल से इतना हुआ था। और सुनना चाहते हैं मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं।
मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं, इलाही इस खबर से बेखबर करे मुझको। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूँ किसी नाज़नी के हल्के में। हल्का एरिया वो बोलते हैं, क्षेत्र। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूँ किसी नाज़नी के हल्के में। टूट जाए ये मेरी बेहोशी, मोड़ ऐसा भी ना आए कोई, मैंने खोया है खुद को मुश्किल से, या खुदा ढूंढ ना लाए कोई। वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो, मैं इस यकीन पे मरूं मैं सिर्फ उसी का हूं। वो अपने आप में सिमटे जमीन हो जाए, वो अपने आप में सिमटे जमीन हो जाए, वो अपने वहम से उठकर यकीन हो जाए, मैं उसके हुस्न पे लिखा दीवान हो जाऊं, जहन की कैद से छूटूं जहान हो जाऊं। मैं अपने आप को रख के ख्याल में उसके ये भूल जाऊं कभी खुद को रख दिया था कहीं। मैं अपने आप को रख के ख्याल में उसके ये भूल जाऊं कभी खुद को रख दिया था कहीं। वो अपने आप को रख के नसीब में मेरे उम्र भर फिक्र ना करे अपनी, मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर